अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ जहरा से मुतालिक बहुत सारे दोस्तों ने काम किया। यकीनन बहुत सारे जो फ़ैन फॉलोइंग रखने वाले लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई सोशल मीडिया पे, उनकी जो कारकर्दगी है वो काबिल सताइश है। दुआ जहरा आज कराची वापस आ रही है, रास्ते में है। चूँकि पहले हमें बताया गया था कि बाई एयर आ रही है, लेकिन अब इस वक्त की इतलात हैं कि दुआ जहरा को बाई रोड जो है लाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी। और उसके बाद फिर कल सुबह जो है वो दुआ जहरा को कराची मुंतकिल किया जाएगा और पीर को अदालत में पेश करके मजीद कार्रवाई जो है उस मामले में की जाएगी। लेकिन ये बात तो हतमी है कि दुआ जहरा अब वापस इंशाल्लाह वापस नहीं जाएगी। और चूंकि जो मामलात हैं वो उस पर हम बनाते भी रहेंगे, चीजें करते भी रहेंगे और सारी तफसीलात आपके सामने भी रखते रहेंगे। लेकिन मैं आज चूंकि बहुत बड़ी कामयाबी है ज़ाहिर है कानूनी टीम जब ये सारी चीजें ना करती तो यकीनन वो चीजें ना होती जो इस वक्त हुई, खासतौर पर जो कराची में जिब्रान नासिर साहब ने किया है। यकीन मानिए, मैं जिब्रान नासिर साहब को भी यही बात बोल रहा था जब उनके ऑफिस में गया आज, तो मैं ये बात कह रहा था कि देखें, बहुत सारी हमने आपकी तारीफ़ें की हैं, यकीनन आप काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश अमल है। और उन्होंने दिन रात एक करके काम किया है। और सिर्फ ये केस तो बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार जो उनके पास केसेस हैं उन्होंने इसी तरह जान मारकर हिम्मत और जज्बे के साथ और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उन तमाम पहलुओं के ऊपर उन्होंने काम करने के बाद कामयाबी समेटी है। और हम समझते हैं हमारे भाई हैं, नौजवान हैं और इनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और अब उम्मीद है कि इसमें मजीद वो मकाम हासिल करेंगे और जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिला तफरीक जो खिदमत कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद खास तौर पर मेरा है बाबर सलीम साहब की खिदमत के ऊपर। बाबर सलीम भाई ने, यकीन मानिए, मैं कई दफ़ा तस्करा कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो केस का बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट उनका था कि जब नूर बीबी की सीडीआर सामने लाए, उनका रिकॉर्ड, उनकी ट्रैवलिंग, उनकी कराची में मौजूदगी सामने लाए। उसके बाद जो है वो शब्बीर के 2 अलग अलग नंबरों की मौजूदगी और इसके अलावा यहाँ सीडीआर सामने लाए। इसके अलावा और तफसीलात है वो सारी आपके सामने रखता हूँ। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे, जैसे मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ, कि बहुत सारे लोग फैन फॉलोइंग रखने वाले लोग हैं। अब बहुत सारे जो अवाम है ज़ाहिर है उनको नहीं पता कि पीछे बैकग्राउंड पर क्या चल रहा होता है। बाबर सलीम ने ना सिर्फ ये सारे काम किए हैं, यानी कि जो मुल्ज़मान है उनको बेनकाब किया है, उनके तमाम झूठों का पर्दाफाश किया है, बल्कि उन्होंने ये खबरें नशर करने के बाद या खबरें नशर करने के साथ साथ जो होमवर्क था उसके साथ साथ वो पुलिस से आला तरीन अफसरान के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे हर मामले में। वो खासतौर पर उन्होंने यानी कि ऐसा रखा है इस केस को जैसे उनका अपना जाती मामला हो, यानी कि बिल्कुल जैसे अपना करीबी और जाती मामला होता है, इसी तरह वो उस केस से जुड़े रहे। अच्छा, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने, यानी कि जब से ये केस में आए हैं बाबर सलीम, और उसके बाद कल रात यानी कि 5 बजे के करीब मुझे इतलात मिली कि 5 बजे के करीब जिब्रान नासिर साहब को भी उन्होंने फोन किया। मेजर काज़मी साहब के कुछ फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको भी फोन किया और उन्होंने बताया कि आज इंशाल्लाह जो है वो हर सूरत जो है दुआ जहरा लाहौर से कराची रवाना हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। तो पूछा गया उनसे कि भाई आपको कैसे यकीन है कि हो जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं उस जगह से उठ के आ रहा हूँ। बाबर सलीम ने कहा कि जिस जगह पे ये फैसला हुआ है कि अब हर सूरत बच्ची को लाया जाएगा, क्योंकि मामला ये है कि ये इंतजामी मामला तो था ही, लेकिन अदालतों के जो अहकामात थे, अदालतों के अहकामात भरपूर तरीके से थे। मुझे आज ही पता चला कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं शर्की के, वो मुसलसल आज के दिन की तफ्तीश अफसर को मुसलसल फ़ोन करते रहे, पुलिस के आला हुक्म को मुसलसल फ़ोन करते रहे कि अदालत का हुक्म है, क्लियर कट हुक्म है, अगर आप लोगों ने कार्रवाई ना की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, यानी कि आप लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सकती है। बच्ची को हर सूरत आज लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यानी कि जो अदालती फोरम से जो तरीकाकार था उस तनाजुर में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, जिब्रान नासिर साहब ने ज़ाहिर है उस सारी चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ठीक है, बिल्कुल जब उम्र का तयन नहीं हुआ था तो उस वक्त तो सूबाई हुकूमत, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और सारे इदारे जो है भरपूर तरीके से इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि बच्ची अपनी मर्जी से गई, उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो ना सिर्फ सिंध का कानून का इतलाक नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कि एसी नहीं बनता। लेकिन उसके बाद जब उम्र का तयन हुआ तो उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत का रवैया तब्दील हुआ, चूंकि सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई थी ना कि वाकई बच्ची माइनर है। तो उसके बाद फिर वो सारी चीजें जब खुल के सामने आई तो फिर सूबाई हुकूमत ने खासतौर पर इस मामले में ताउन करना शुरू किया। उसके बाद सिंध पुलिस ने भी ताउन शुरू किया, यानी कि बीच में अगर किसी ने फसाद बर्पा किया या गैर संजीदगी का हम कह सकते हैं मुजाहरा किया तो वो सिर्फ शौकत शानी साहब थे। लेकिन इसके अलावा पुलिस के जो आला हुकाम है, पुलिस की जो हाईएफ्स हैं, यानी कि आईजी से लेकर एडिशनल आईजी और इसके अलावा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजीस और आला सतह के जो अफसरान हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से ताउन किया। उनका फैमिली ज़ाहिर शुक्रिया अदा करती, हमने उनके जो उन्होंने अगर गलतियां की थी तो हमने हाईलाइट किया, तनकीद भी की, जो कि मुस्बत तनकीद हमारे इदारे हैं, और अगर जो अच्छा काम करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं।
अच्छा, बाबर सलीम साहब के मैं ऊपर आता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी इकरार साहब ने तीर मारा था तो इकरार साहब ने लड़की की जिंदगी बचा दी। भाई देखें, जिसके पास शवाहिद और सबूत होते ना, वो फिर बैठ के इंतजार नहीं करते। अगर इतने दिन में जो इकरार साहब हैं, अगर वाकई ही उनके पास शवाहिद और सबूत थे तो उसके बाद तो फिर वो उनको सामने लाना चाहिए था। ढका छुपा या छुपा के या दबा के बैठने की क्या जरूरत थी। बाबर सलीम जो एक कहते ना कि सड़क चाप अगर सहाफ़ी हैं, फील्ड वर्कर है, फुट वर्क करने के बाद जो वो खबरें मंजर आम पर लाते हैं, जब वो किसी से डके छुपे या किसी से खौफ में आए बगैर उन्होंने जो चीज़ें सारी जो चीज़ें सामने आती गई हैं, जो जद्दोजहद करके स्ट्रगल करके अपनी एक तहकीकाती सहाफ़त करने के बाद वो मंजर आम पर लाते रहे, यानी कि किसी से छुपे डके। बल्कि बाबर सलीम साहब ने जो CDR सामने लाए थे, नूर बीबी की, शब्बीर की, जहीर की मौजूदगी, किस रूट से गए, कहाँ पहुँचे, कौन से शहर से आए थे, किस टावर से कनेक्ट थे, कौन से हाईवे से गए थे या एक रिवायती रास्तों से गए थे, वो सारी चीजें जब बाबर सलीम साहब ने सामने लाए थे, वो पब्लिक करने के बाद उन्होंने वो तमाम पुलिस के आला हुकाम पर के पास ले गए कि उनको बताया कि ये चीजें देखें, ये चीजें सच हैं, ये झूठ नहीं बोल रही, लिहाजा आप लोग तहकीकात नहीं कर रहे, मेहरबानी करके इस केस में तहकीकात करें। और पुलिस ने उन चीजों को कंसीडर किया। जब पुलिस ने फिर अपने तौर पर बहुत सारी चीजों का जायजा लिया जो कि पहले नहीं कर रही थी बाबर सलीम साहब की एंट्री के बाद, तो उन्होंने ये जो है वो इन चीजों को रियलाइज किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने तहकीकात की। तो ये बात वाकई साबित हुई कि बच्ची माइनर है। उसके बाद CDR की मौजूदगी साबित हो रही है, जहीर की, शब्बीर की, नूर बीबी की, और उसके बाद फिर बच्ची टैक्सी पे नहीं, यानी कि बच्ची गई नहीं थी बल्कि ले जाई गई है। सारी चीजें वो साबित हुई और उस पर आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखा कि पुलिस ने खुद तस्लीम किया कि सारी चीजें सच हैं, यानी कि जो बाबर सलीम जो तहकीकात करके जो चीजें सामने लाए थे वो मनोवन बिल्कुल 100% वो चीजें सच हैं। और बहुत सारी चीजें हैं ज़ाहिर है उन्होंने अपने पेज पे शेयर की हैं, वो यकीनन ज़बरदस्त थी और हैं, और उसने बाकायदा तौर पर केस का रुख ही तब्दील किया। यानी कि इस तरह तहकीकाती उन्होंने सहाफत की कि केस का रुख तब्दील हुआ। यानी कि जिब्रान नासिर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हल्का सा भी उनको लगा कि यार ये अदालत का जो हुक्मनामा है शायद इससे थोड़ा सा रिलीफ लेने में या पुलिस को या किसी इदारे को बहाना करने में मौका मिल जाएगा कि देखें ये अदालत ने क्लियर कट ऑर्डर नहीं दिया तो लिहाजा हम ये नहीं कर सकते या हमें थोड़ा सा सोचने का मौका दे, हम जायजा ले रहे हैं ये वो, तो उन्होंने अगले दिन बल्कि उनकी दरखास्तें यकीन माने वो तो मैं ये आज भी बल्कि शेर जज साहब बता रहे थे, बल्कि मुझे शायद किसी और वकील साहब ने या फैज रामी साहब ने बताया कि मतलब अगर जैसे आज इनकी दरखास्त मंजूर हो जाती कि दुआ जहरा का मेडिकल कराया जाए लाहौर के मजिस्ट्रेट से, तो यकीन माने जिब्रान नासिर साहब ने पिटीशन तैयार कर रखी हुई थी कि अगर ये बच्चे की दरखास्त अगर वहां से मंजूर होती है लाहौर के मजिस्ट्रेट से, तो अगले ही लम्हे लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी जाती कि ये अमल गैर कानूनी है, चूंकि सेंस से मेडिकल हो चुका है तो इससे बड़ा मेडिकल और कुछ हो नहीं सकता, और FIR और मुकदमा यहां दर्ज है तो लिहाजा मजीद कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। यानी कि इस तरह उन्होंने किया है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने जहीर का CDR निकलवाने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, आफ्ताब अहमद बुगियो साहब की अदालत में उन्होंने दरखास्त दे रखी थी कि जहीर का CDR करवाया जाए। जब उम्र का तयन हुआ तो यानी यकीनन उन्होंने एफर्ट्स की, और आपको पता है कि फिर पुलिस किस तरह लटकाती है। उस वक्त तफ्तीश अफसर भी शौकत शाहनी साहब थे, तो देर हो जाती, ताखीर हो जाती, लेकिन जो काम महीनों में या शायद साल लग जाते, बाबर सलीम साहब ने दिनों में वो काम करके दिखाया और अवाम को नजर भी आया। बल्कि अवाम क्या, मैं कहता हूं दुनिया भर के ममालिक से जो इस केस को फॉलो करने वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज को देखा। कई बार बाबर सलीम साहब खुद बता चुके हैं, मैं दिल काज़मी साहब या दीगर कई दोस्त ऐसे बता चुके हैं, मैं इस बात को खुद भी कह चुका हूं कि देखें इस केस से इन्वॉल्व हुए, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए, यानी कि अपनी बेटी समझा, अपनी बहन समझा, अपने खानदान का एक फर्द समझा कि उसके साथ जाती हुई है, बच्ची माइनर है, लिहाजा इसको टेस्ट केस बना के दीगर बच्चियों को महफूज बनाया जाए। यानी कि हुकूमत कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद क्रेडिट तो ले लेती है कि हमने असेंबली से फलां बिल पास करा लिया, फलां एक्ट फलां कानून पास कर लिया, लेकिन अमल दरामद तो नहीं करते। लेकिन हमने कोशिश की कि जो हुकूमत ने कानून बनाया हो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। यानी कि अगर सहाफी के साथ साथ हम एक माशरे में रहते हैं, तो बहरहाल मैंने फिर जब देखा कि केस जो है वो रुख इख्तियार नहीं कर पा रहा था, ये मामला खराब हो रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की बाबर साहब से कि बाबर भाई मेहरबानी करें, बाबर भाई मेहरबानी करें। हालांकि अच्छा मजे की बात यह है कि जब हम 2 चैनल में 3 चैनल में साथ काम कर चुके हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बीच में ज़ाहिर है फिर जब चैनल तब्दील होते हैं, इदारे तब्दील होते हैं, उसके बाद फिर ज़ाहिर एक BTP नहीं है, तो मतलब राब्ते रोज़ नहीं होते थे लेकिन राब्ता रहता था। लेकिन इस केस के बाद तो हमारा सुबह शाम दिन में 20 सवा राब्ता होता रहा है, और उसके बाद फिर वो जो चीज़ सामने लाते रहे कोऑर्डिनेशन के साथ, बिल्कुल समझ लो कि एक चीज़ जो है वो हमसे जुड़ी हुई थी और हम वो सारी चीज़ें जो सामने
सामने लाते रहे। पूरे खानदान ने बाबर सलीम साहब को अप्रिशिएट किया है। मैंने वीडियो बनाने का भी एक उनको अप्रिशिएट करना था, उनको समझने के बाबर सलीम साहब को मैं भाई ही मेरे, मैं कहता हूं कि उनको सल्यूट है कि उन्होंने इस तरह जो है वो एक तो झूठों को बेनकाब किया, जो पहले मान नहीं रहे थे कि बच्ची को हम लेके नहीं गए, टैक्सी वाला लेके गया था। उन्होंने साबित किया कि टैक्सी वाला नहीं था बल्कि उनका अपना ही रिश्तेदार था जो साथ वहां से आए भी थे और ले जाके भी गए। बहुत सारी चीजें अभी भी उन्होंने रखी हुई हैं, वक्त आने पर वो भी पब्लिक करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये चीजें साबित की उन्होंने कि नहीं, बच्ची को ले जाया गया है, बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई। उसके बाद सीडीआर, जहीर का सीडीआर, जहीर की वो प्रोफाइल, जहीर की चैटिंग, जहीर की लोकेशन, एक एक इदारे से सब चीजें उन्होंने खुल के जो है वो सामने रखी। तो कहने का मकसद ये है कि ये केस डेड था, उसको जिंदा जिब्रान नासिर साहब ने किया, उसमें केस की में टर्निंग जो है वो बाबर सलीम ने पैदा की, और हमने वो लोकेशन में खड़े होकर आपको सही मानों में सही चीजें रिपोर्ट करने की सामने रखी, बर वक्त सामने रखने की कोशिश की। और उसके बाद फिर बहुत सारे दोस्त जो हैं, जाहिर है उनकी, मैं पहले भी जैसे अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है किसी न किसी वजह से। अब मैं तनकीद तो नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने फिर क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, जी मैं हमने तो बड़ा कमाल किया था, जब फलां साहब ने जो है वीडियो या फलां जो है वो वीडियो में उन्होंने ये चीजें जो है वो कही थी और वो बहुत जल्दी कर देते, या उनकी एक वीडियो या 2 वीडियो 3 वीडियो उन्होंने बनाई और उसके बाद फिर देखें जी इदारे एक्टिव हुए और ये वो सारी चीजें हुई। ऐसा हरगिज नहीं है। बुनियादी तौर पर पुलिस पाबंद हो गई थी, पुलिस के पास इस केस में तहकीकात या इस सारे मामले को आगे बढ़ाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। पुलिस ने चूंकि हर वो चीज सामने रखी जिसमें पुलिस चाहती तो शायद आगे ना जा सकती, लेकिन वो गई और उसके बाद फिर सब लोगों को बेनकाब किया। अच्छा, वीडियो में एंड कर रहा हूं। जिस दिन ये पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी ट्रायल कोर्ट में, तो उस दिन मैंने चूंकि पुलिस ने एतराफ कर लिया था कि हाँ वाकई बच्ची गई नहीं, ले जाई गई है, जहीर की लोकेशन यहाँ साबित हो रही है, यानी कि मुलजम यहाँ मौजूद था जब बच्ची यहाँ से अगवा हुई है, सारी चीजें। तो मैंने बाबर सलीम साहब को फोन किया था और फोन करने के बाद मैंने उनके ऑफिस गया। तो ऑफिस जाने के बाद बाबर सलीम साहब ने इंटरव्यू दिए और उनके बारे में कुछ यूट्यूबर, ड्रामेबाज यूट्यूबर या ड्रामे करने वाली खवातीन ने और कुछ नशे की हालत में बैठे कुछ जो वो वुकला और कुछ और लोग जो बैठ के बाबर सलीम के किरदार के ऊपर, मेहदी काज़मी साहब की तो किरदार कशी होती रही है, उनके ऊपर जो एक गंदे लोगों ने गंदे तरीके से कीचड़ उछालने की कोशिश की है भरपूर तरीके से, और जो कि आज तक जारी है। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने बाबर सलीम को भी जो है वो उनके खिलाफ भी भरपूर गलत और गलीज ज़बान इस्तेमाल की और उसके बाद फिर उन्होंने झूठा करार दिया बाबर सलीम को। अच्छा, जब ये चीजें यानी कि जब पहली दफा सीडीआर लाए थे तो ये मान ही नहीं रहे थे ना झूठे लोग। आज भी जिस तरह देखा आपने मुख्तलिफ दरखास्तें और मुख्तलिफ चीजें उन्होंने यानी कि रोड़े अटकाने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी, नाकाम हुए, हर तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद फिर मैं गया बाबर सलीम साहब के पास। तो चूंकि ये इस दौरान 2-3 सुबह शाम जो बैठ के जो लाहौर के यूट्यूबर जो एक ड्रामेबाज खातून है वो कर रही थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने एक शो में यानी कि एक लाइव में उन्होंने इनको झूठा कहा था कि बाबर सलीम जो सीडीआर लाए कोई झूठा वो नहीं है, किसी प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है, पता नहीं क्या बाबर सलीम प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं। और अगर बाबर सलीम का उनकी सहाफत या उनकी अगर कोई चीज़ पूछनी भी है तो फिर किसी तहकीकाती पुलिस की या किसी तहकीकाती इदारे से पूछ लें कि बाबर सलीम बिलाखिर क्या चीज़ें और कैसी सहाफत करते हैं। और बेदाग आज तक उन्होंने सहाफत की है और मैं तो उनका एहसानमंद हो गया हूँ। पहले हम दोस्त हैं, भाई हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये केस दुआ ज़हरा का केस उन्होंने जिस तरह किया है मैं उनका वाकई एहसानमंद हूँ। दो लोगों का यकीनन एहसानमंद हूँ। एक जिब्रान नासिर साहब का इसलिए कि मैंने ही उनको मेहदी साहब को और इनको रेफ़र किया था कि आप जिब्रान नासिर के पास जाएं, इंशाल्लाह आपको केस जो है वो उसमें जो है वो आपको फ़ायदा होगा। तो उन्होंने भी सुरखरू किया, भरपूर तरीके से सुरखरू किया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे जो बाबर सलीम साहब थे इनको भी जब मैंने रिक्वेस्ट की और वो माने, इन्होंने भी सुरखरू किया। और जब मैंने बार बार टॉपिक चेंज हो जाता है, जब मैं उनके पास ऑफिस गया तो उसके बाद फिर जब वो रात में सुन चुके थे कि उन्होंने जो एक नशे की हालत में वकील था जो कि वहाँ से बैठ के यूट्यूबर के साथ वो लाइव जो है वो शो कर रहे थे, उस दौरान बाबर सलीम को उन्होंने झूठा कहा। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया कि देखें जी पुलिस ने तो अब तस्लीम कर लिया है, तो वो बाबर सलीम साहब जज्बाती हो गए थे। बाबर सलीम साहब यानी कि बहुत ज़्यादा वो यानी कि रोने जैसी कैफियत हो चुकी थी। और क्योंकि वो कभी, मैं जहाँ तक उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने झूठ नहीं बोलते, वो जो बात करते हैं वो सच्ची करते हैं, जो चीज़ है वो
वक्त के साथ वो साबित करते हैं कि उन्होंने सही डायरेक्शन में सही तरह उन्होंने जो वो काम किया था। और उसके बाद फिर ये जब उनकी सच्चाई सामने आई कि हाँ वाकई जो बाबर सलीम बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जब पुलिस ने तस्लीम किया कि उन्होंने जो कुछ किया था, यानी जो CDR जो लोकेशन के हवाले थे, जो मुल्जमान की मौजूदगी, यानी कि जहीर की, शबीर की, उनकी वालदा की और सारी चीजें जो उन्होंने सामने रखी थी, तो पुलिस ने जब तस्लीम किया तो उस बात पे जब मैंने इंटरव्यू उनसे ले रहा था तो उनको झूठा बोलने पर वो खुद जज्बाती हो गए थे और उनके बड़ी मुश्किल से दिलासा दिया था। अच्छा, चूंकि वक्त तब्दील हो रहा था, हालात तब्दील हो रहे थे, मैंने कुछ इंटरव्यू का कुछ पार्ट जो है वो मैंने नशर किया था और बाकी जो जहां वो जज्बाती हो गए थे, यानी कि काफी वो एक चूंकि उनके ऊपर इस तरह संगीन इल्जामात लगाए गए थे, तो उसके बाद फिर वो यानी कि एक होता ना कि एक जज्बात के जो आंसू होते हैं कि कोई एक नाहक या नाजायज अगर कोई इल्जाम लगाता है तो बंदे को काफी गुस्सा आता है, तो वो काफी गुस्से में थे, जज्बाती थे और वो रो दिए थे जज्बाती होकर, यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको उस वक्त कंट्रोल किया और मैं चाहता हूं कि जब अगली वीडियो आएगी, यानी कि इस वीडियो के बाद जो वीडियो आप देखेंगे बाबर सलीम का, वो इंटरव्यू होगा जो मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था। तो मैंने थोड़ा वक्त की नज़ाकत देके, मामलात की नज़ाकत देके उसको रोक लिया था, लेकिन आज फिर उनकी इजाजत के बाद मैं पब्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि बाबर सलीम ने जो है वो किस तरह अपने ऊपर जो इल्जाम थे या उनको जो जिन लोगों ने झूठा कहा था उस पर किस हद तक वो जज्बाती थे और किस हद तक उनकी बातें अब सच साबित हुई हैं और किस हद तक जो है बच्ची को, खासतौर पर जिस तरह हमारा मिशन था कि कराची वापस लाया जाए और फैसला हो इंसाफ के साथ, कानून के साथ, और जो हक पे होगा उसकी सच्चाई और उसकी जो है वो उसको जिस तरह हमारे कानून है उसी हिसाब से जो है उसको इंसाफ मिले। यानी कि अगर मेहदी अली काज़मी सच में हैं तो उनको उसी सच की के उनको जो है वो सिला मिलना चाहिए। जिब्रान नासिर साहब ज़ाहिर केस लड़ रहे हैं, अगर कोई और पार्टी भी अगर सही है तो उनको उसी तरह कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। लेकिन अब तक की जो पेशरफ्त है वो ये दो लोगों का क्रेडिट है और भरपूर क्रेडिट है, एक जिब्रान नासिर का और दूसरा बाबर सलीम का। अगली वीडियो आप लाजमी वो देखिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।